अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुरान करीम की 10वीं सूरत यूनुस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सूरत यूनुस कुरान मजीद की 10वीं सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरत का नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया, जिनकी कौम का वाक़या इस सूरत का एक मुनफरिद पहलू भी है। ये सूरत कुल 109 आयत पर मुश्तमिल है और इसका बुनियादी मकसद इंसान को अल्लाह की तरफ लौटने की दावत देना है। सूरत यूनुस में ये समझाया गया है कि अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो। आयत नंबर 57 और 58 में कुरान को शिफा, हिदायत और रहमत कहा गया है। मुफस्सरीन कहते हैं कि कुरान सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बीमारियों की भी शिफा है, जैसे शक, हसद, तकब्बुर, बेचैनी। इस सूरत में बताया गया है कि कुरान एक सच्ची किताब है, इसमें कोई शक नहीं। आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जुमा, अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। ये कुरान का खुला चैलेंज है जो अरब के फसीह व बलीग लोगों को दिया गया। बड़े बड़े शोरा और अदीब इस चैलेंज को कबूल ना कर सके, ये कुरान का एक मुअज्जा होने की वाज़ेह दलील भी है। इसी तरह अल्लाह के इंसाफ का जिक्र आयत नंबर 44 में आया है। इरशाद बारी है, तर्जुमा, अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता बल्कि लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। यानी अल्लाह किसी को बिलावजह सज़ा नहीं देता, बल्कि अल्लाह के यहाँ हर अमल का बदला अदल के साथ मिलता है। सूरत यूनुस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या भी बयान हुआ है कि फ़िरौन ने गुरूर में हक़ को झुटलाया, आखिरकार समंदर में डूबने लगा तो ईमान लाया, लेकिन इस वक्त ईमान कबूल ना हुआ। यानी मौत के वक्त का ईमान फ़ायदा नहीं देता। ईमान वही मोतबर है जो वक्त पर लाया जाए। इसी तरह फ़िरौन की लाश के महफूज रहने का जिक्र आयत नंबर 92 में आता है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, बस आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी बन जाए, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। फ़िरौन की लाश को बाकी रखना अल्लाह की कुदरत और इबरत की निशानी है। आज भी ये वाक़या इंसान को गरूर के अंजाम से डराता है। सूरत यूनुस में बार बार ये पैगाम आता है कि अल्लाह को पुकारो, सब्र करो, इसके फ़ैसले का इंतज़ार करो। ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि अगर लोग ना माने तो गम ना करें, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। ईमान वालों के लिए खुशखबरी आयत नंबर 62 से 64 में दी गई है कि बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी जो ईमान वाले होंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, इनके लिए दुनिया में भी सुकून और आखिरत में भी कामयाबी है। इस सूरत में हज़रत यूनुस और उनकी कौम का वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत यूनुस ने अपनी कौम को बार बार अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन वो इनकार करते रहे। आखिरकार जब अज़ाब करीब आया, आसमान पर स्याह बादल छा गए, खौफ की फ़िज़ा फैल गई और हर शख्स को अपनी हलाकत नज़र आने लगी, तब अचानक पूरी कौम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब घरों से निकल आए और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने सच्ची तौबा की, दिल से माफ़ी मांगी और फिर एक मुअज्जा हुआ कि अल्लाह ताला ने इन पर से अपना अज़ाब हटा लिया। यह कुरान का वाहिद वाक़या है जहाँ पूरी कौम को इज्तिमाई तौबा की वजह से माफ़ी मिली। इस सूरत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो अजीम दुआ भी मिलती है जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे बल्कि ये आजिज़ी, इतराफ़ गुनाह और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसी दुआ की बरकत से हज़रत यूनुस को निजात मिली और हमें भी सिखाया गया कि मुश्किल की घड़ी में अल्लाह को इसी तरह पुकारो। सूरत यूनुस हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तौबा का दरवाज़ा
ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو آئیے مل کر دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی محروم نہ فرما، اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔